देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एपी की 3 टर्म्स गिवन है और हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्या है एपी की 3 टर्म्स, 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2। ये तीनों क्या हैं, एपी की 3 टर्म्स हैं। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, सिंस 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर इन एपी, ठीक है। तो देखिए ये तीनों टर्म्स किस में हैं, एपी में है। फर्स्ट टर्म एपी की क्या है, 2x। सेकंड टर्म एपी की क्या है, x प्लस 10। और थर्ड टर्म क्या है, 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये एपी की 3 टर्म्स हैं। ठीक है, देखिए अगर ये तीनों टर्म्स एपी में हैं तो जो डिफरेंस सेकंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का होगा वही डिफरेंस किसका होगा, थर्ड टर्म का और सेकंड टर्म का होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये तीनों टर्म एपी में हैं इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट सेकंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ये किसके इक्वल रहेगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, तो इन सेकंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म का और सेकंड टर्म का डिफरेंस, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इट इम्प्लाइज दैट x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस 10। ठीक है, अब देखिए इट इम्प्लाइज दैट, देखिए प्लस का x और माइनस के 2x मिलकर क्या बन जाएंगे, माइनस का x, और ये प्लस का 10 इज इक्वल टू, अब देखिए 3x और माइनस का 1x ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, प्लस का 2x और प्लस का 2 और माइनस के 10 मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस का 8। ठीक है, अब देखिए इट इम्प्लाइज दैट इस माइनस एक्स को भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, प्लस का 10 और माइनस का 8 राइट हैंड साइड से लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा इधर आकर। ठीक है, इज इक्वल टू 2x, माइनस एक्स को राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 2x प्लस x मिलकर कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट 3 को 18 के अपॉन में लाएंगे, 18 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन क्या है, 0। तो देखो इस तरह से हम कर सकते हैं, पहले ये तीनों टर्म्स को लिख लेते हैं। क्या क्या है तीनों टर्म्स, हमारे पास इसमें टर्म्स दी हुई है,
एक पहली टर्म है 2x, सेकेंड टर्म क्या है x + 10 और थर्ड टर्म क्या है 3x + 2। तो देखो हम ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम इसमें x की वैल्यू को 0 लेते हैं, ऑप्शन ए को लेते हैं, तो पहली टर्म हमारी क्या बन जाएगी 0, सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी 10 और थर्ड टर्म हमारी क्या बन जाएगी 2। तो आप देख सकते हैं ये AP नहीं है, क्योंकि सेकेंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 10 है और थर्ड टर्म का और सेकेंड टर्म का डिफरेंस कितना है -8। तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये AP नहीं होगी। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं B को। तो x की वैल्यू हम क्या लेते हैं 2। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाती है 2 × 2 = 4, सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी 2 + 10 12, थर्ड टर्म क्या बन जाएगी 2 × 3 = 6, 6 + 2 8। अब देखिए क्या ये AP बनी है, ये भी AP नहीं है, क्योंकि 12 का और 4 का डिफरेंस कितना है, 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 में से 4 को डिफरेंस करेंगे 8 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -4। तो ये भी AP में नहीं आ रहे हैं। अब थर्ड ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू को क्या लेते हैं 4, तो पहली टर्म हमारी क्या बन जाएगी 4 × 2 = 8, सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी हमारी 14 और थर्ड टर्म हमारी क्या बन जाएगी 4 × 3 = 12 + 2 14। देख सकते हैं ये भी AP नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 14 - 8 कितना होगा 6 और 14 - 14 ये तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये AP नहीं है। तो इसका मतलब हमारे तीनों ऑप्शन ये गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो बचेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू को क्या लेते हैं 6, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी 6 × 2 = 12 और सेकेंड टर्म 6 + 10 16 और थर्ड टर्म हमारी क्या बन जाएगी 6 × 3 = 18 + 2 20। तो देख सकते हैं ये एक AP बन चुकी है। AP है ना, ये क्या है एक AP है। क्यों है ये AP? क्योंकि देख सकते हैं 16 का और 12 का डिफरेंस कितना है 4 और 20 का और 16 का डिफरेंस भी कितना है 4। तो इसका मतलब हमारा ये D ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, तो ये हमने किससे किया है ऑप्शन से।